आज का व्लॉग है ईद की दावत का व्लॉग। और हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ मम्मी सब कुछ कर रही हैं, खाना बना रही हैं। तो ये है सुबह सुबह की क्लिप जहाँ मम्मी ने सब कुछ करके रख दिया था। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या रेडी है और क्या क्या नहीं। यहाँ पे ये फुल्की होती हैं दही बड़ों की, उनके लिए बेसन गुला है। यहाँ पे हलीम पकड़ी है और ये हलीम के गेहूँ हैं। और ये जो खाना है वो क्या क्या है, पूरा मेन्यू वो आपको दस्तरखान पे ही मैं दिखाऊंगी। और यहाँ बन रहा है ये कोरमा। सब कुछ सुबह ही सुबह मम्मी ने उठ के बनाया था। और जब दावत होती है आपके घर में तो आपको भी अच्छा लगता है और अच्छी अच्छी चीज़ें पका के खिलाने में मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। और मैं जब उठ गई उसके बाद वहाँ का व्लॉग मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर अभी कमरा फैल रहा है लेकिन इसको अभी हम समेट देंगे। उसके बाद यहाँ आ गए हम किचन में। और किचन में आने के बाद हम काटने लगे सैलेड काटना मेरा काम है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो आप करते हो ना वो अच्छी लगती है। इस तरीके से आपको सजा दो तो खाने वाले को भी अच्छा लगता है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है कि देख के खाने का उसको और मन होता है। और अच्छी प्रेजेंटेशन होना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग भी इसी तरीके से डेकोरेट करो, इसलिए हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। यहाँ बन रहा है पूरा सैलेड सब खाने के लिए, जो होता है खीरा वगैरह और टमाटर। फिर मैं आ गई थी यहाँ सबके कपड़े प्रेस करने। ये है मेरा आउटफिट जिसको मैं प्रेस कर रही थी। और जो है ना सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं, जिसको जो काम हाथ में आता है वो कर लेता है। यहाँ पे मैं कर रही थी प्रेस, क्योंकि जो है ना अच्छे जो है ना हमने जो कपड़े सेकंड डे के लिए बनाए थे वो मैं पहन रही थी। और मम्मी का ये रहा आउटफिट। और फिर उसके बाद मैंने की पापा की पैंट जो है ना प्रेस। और ये जो है ना मम्मी की सलवार है। और बस व्लॉग आज का जो है ना छोटा सा बना है, क्योंकि जब आप दावत करते हो ना उसी दिन का पूरा दिन कहाँ जाता है एक तो पता नहीं चलता। कितनी भी सुबह उठ जाओ यूँ ही टाइम बीत जाता है। और फिर जब हम बातें करने बैठते हैं सब एक साथ, फैमिली जो गेट टुगेदर होता है सब लोग बातें करते हैं, तो वो बातों में बातें होती रहती हैं और टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और व्लॉग जो है ना बस थोड़ा सा ही जो स्पेशल क्लिप्स होते हैं ना मैंने वो बना लिए हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं मेकअप पे। तो मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, क्योंकि ईद वाले दिन तो आप कर ही लेते हो बहुत मेकअप, लेकिन उसके अगले दिन या जब भी कोई दावत होती है तो जो है ना आप तो लाइट मेकअप करना पसंद करते हो, क्योंकि घर में एक तो काम भी करना होता है, फिर उसके बाद जो है ना गर्मी सी लगने लग जाती है। वैसे अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मेकअप की जो वीडियो है वो मैंने ईद वाले ब्लॉग में भी दिखाया था कि जो मैंने नई चीज़ इस्तेमाल करी है मैं आपको वही बताऊंगी। और अगर आपको पूरा मेकअप देखना है तो मेरी वेडिंग वाली वीडियोस में जाके देख लीजिएगा।
तो ये है लिप्स और चिक्स की टिंट। इससे आपके जो चिक्स हैं और जो आपके लिप्स हैं दोनों ही आप इसको लगा सकते हैं। ये ब्लश का काम करेगा और आपका लिपस्टिक का भी काम करेगा, बट मैं इससे फ़िलहाल सिर्फ जो है ना ब्लश के इस्तेमाल करूँगी, ब्लश के रूप में इस्तेमाल करूँगी। और बाकी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये हमारा पर्सनल मैटर है, वो मैं आपको नहीं बताना चाह रही। लेकिन हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही हमारे ईद पे आते हैं, कभी हम जाते हैं कभी वो आते हैं तो बस फैमिली गेट टुगेदर होता रहता है। और ईद पे सबका यही होता है, आप फैमिली से मिलो, ज़रूरी नहीं किसी के घर पे मिलो या किसी के भी घर पे मिलो, आपको फैमिली से मिलने से जो है ना मतलब होता है। और मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली आपसे उसके लोगों के साथ ईद मनाते हो, फैमिली के साथ ईद मनाते हो। तो ईद यही होता है, सेलिब्रेशन होता है। पहले हम घर में मनाते हैं, फिर लोग हमारे यहाँ दावत पे आते हैं या हम लोगों के यहाँ दावत पे जाते हैं। ईद का सेलिब्रेशन तो यही है। और ये टिंट आपको जो है ना किसी ब्लश या किसी ब्रश की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी फिंगर के इस्तेमाल से इसे लगाओ, उंगली के इस्तेमाल से इसे लगाओ और ये बहुत अच्छी जो है ना लग जाएगी। तो अगर आप अपनी छोटी वाली फिंगर से इसे लगाओगे ना, क्योंकि वो सबसे फ़ाइन लगता है आपको और बहुत अच्छे से लगता है, जैसे कि जो आपकी चुगली होती है ना आप उससे लगाओगे तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। और इसको ब्लेंड होने में कोई मतलब ये भी नहीं कि ऊपर आ रहा है या आपको इससे ब्रश की ज़रूरत पड़ रही है या ये कहीं झड़ रहा है या कुछ नहीं, बिल्कुल सूखा जो है ना वैसा गीला गीला तो आराम से आपके लिप्स पे भी और आपके चिक्स पे भी लग जाता है। और यहाँ मम्मी रोटी जो पापा लेके आए थे उसको निकाल के रख रही हैं। तो जब दावत होती है तो दावत का मेन कोर्स होता है बिरयानी। जब तक बिरयानी दस्तरखान पे प्रॉपर आ ना जाए, जब तक आपको लगता नहीं है कि दावत है, तो बिरयानी तो होती ही होती है। साथ में यहाँ पर मैं अब अदीबा को जो है ना बुलाने आ गई थी, वो रेडी हो गई थी कि जही चलो सबके लुक्स दिखाने हैं तो वीडियो बना लो। जब तक सबके नहीं दिखाऊंगी, एक का भी रह जाता है ना तो मुझे वीडियो अधूरी लगती है, तो इसलिए मैं सबको बुलाती हूँ। तो यहाँ उनको इतनी मेहनत का काम लग गया कि वो पानी पी रही हैं और मैंने क्लिप बना लिया। बस यही क्लिप होते हैं, छोटे छोटे क्लिप जो मुझे मिल जाते हैं मैं बना लेती हूँ। और सुबह से हम उठे हुए थे, ये व्लॉग तो आपको छोटा सा लगेगा लेकिन ये बहुत लंबा, क्योंकि अगर मैं जो है ना बताऊँ तो सुबह से हम उठे हुए थे, साफ़ सफाई की, खाना वाना जो है मम्मी तो हमसे पहले बहुत जल्दी उठ के सब कुछ रेडी करती हैं माशाल्लाह से। और यहाँ हम आ गए, दूध वाली आई वॉशिंग पाउडर नहीं वही लग रहा है तो आज का व्लॉग मैंने सुबह से शुरू कर दिया था और इन सबको चुप कराने का अच्छा तरीका है हाँ रात से ही शुरू कर दिया था। ये यहाँ बैठी हैं, अल्लाह इसका नेस्ती फैलाने से फुर्सत नहीं है जब देखो। और यहाँ पे हमारे मेहमान आ चुके हैं, तो ईद का त्यौहार है तो आते ही सब लोग जो है ना एक दूसरे से गले मिले, उसके बाद ईद की मुबारकबाद दी। और सब जब आते हैं तो बहुत अच्छा एकदम माहौल बन जाता है, बहुत जो है ना घर में शोर शराबा, मतलब बातें सब कुछ होने लग जाती है और बहुत ही खुशी हो जाती है, सबसे बातें करते हैं। और अच्छा आप लोग बताना, ये हमें लगता है या आपको लगता है, जब मेहमान कोई भी आए, मेहमान जब शाम में जाता है तो कितना अलग सा लगने लग जाता है ना, घर में एकदम अलग वाइब आने लग जाती है, जबकि सुबह से वही वाइब होती है, लेकिन जब वो मेहमान आके जाते हैं तो अजीब सा सूना सूना लगने लग जाता है थोड़ी देर तक के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम लगा रहे थे खाना और खाने का टाइम हो गया था, तो हमने फटाफट से सबसे पहले लगा लिया खाना। यहाँ अदीबा जा रही, और जब तक ये कुछ करे नहीं, इस वीडियो में चैन नहीं मिलता, तो मैंने कहा चलो तुम्हारा यही क्लिप बना लेते हैं। यहाँ मम्मी निकाल रही हैं बिरयानी और हम सब खाना लगा रहे थे मिल के, सब कज़न्स। और घर में आते हैं तो सब यही है, एक घर हो जाता है, एक ही हो जाता है सब कुछ, सब फैमिली होती है, सब मिल बांट के जो है ना लगा लेते हैं खाना। और अपनों का मतलब ही यही होता है कि आओ हंसी मिसी और खुशी खुशी मिलो और बातें करो, सब जो है ना प्यार एक दूसरे का होता है बस। और
व्लॉग मैंने इसलिए बना लिया था, मैंने कभी दावत का व्लॉग बनाया नहीं अपने घर का, लेकिन मैंने कहा चलो इस अब की बार ईद पे जो है ना डाल देते हैं। जैसे कि कभी हम जाते हैं या वो आते तो हम व्लॉग नहीं बनाते थे, लेकिन मैंने अब की बार सोचा बना लूँ। और ये मैंने पहली बार किसी का ऐसे दावत वाला ना व्लॉग बनाया, तो मुझे मतलब इतनी आदत नहीं है। अपने घर में तो मैं बना लेती हूँ, सबको ऐसे ले लेती हूँ या कुछ भी कर लेती हूँ, तो इसलिए जो है ना जब कोई आता है तो देख के स्पेशली लेना पड़ता है कि कोई कैसे बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और क्या बातें हो रही है, क्या नहीं हो रही। तो इसलिए जो है अब यहाँ पे सबको मिल रही है ईदी, मम्मी दे रही हैं, फिर हमें मिली। तो ईदी तो छोटे बड़ों सबकी होती है ईद, और ईदी जो है ना सबको होता है, चाहे आप कितने बड़े हो जाओ। बचपन की बात अलग होती है, लेकिन ये अपना आपका नज़रिया होता है। अगर आप बड़े होके भी देखो ना, आपको उतनी ही खुशी होगी जी ईदी मिलने पे जितनी बचपने पे होती थी। तो हमें तो बहुत होती है, और हम सब एक फैमिली हैं, तो मतलब सबको ईदी मिलती है ना, देख के बहुत मज़ा आता है। कह रहे भाई अब मतलब मिलेगी, उसको मिल गई, इसको मिल गई, तो फिर ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो अब बचपने में भी ऐसी ईद मनती है, और बच्चे जो होते हैं उनकी ईद होती है, और बड़े होके भी वैसी ही ईद मनती है जैसे आपकी बनती है। और कितने भी बड़े हो जाओ आप चाहे, तो सबको एक्साइटमेंट तो होती ही होती है। और यहाँ अब जो है ना बस खाना खाते ही हमने नाश्ता नहीं लगाया था, 2-3 घंटे बाद नाश्ता लगाया था। लेकिन ये क्लिप जो है ना 2-3 घंटे बाद की, जैसे कि मैंने बताया कि बातें इतनी होती हैं कि व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है, कब बनाओ कब नहीं बनाओ, और भूल भी जाते हैं बातों बातों में। और यही होता है। यहाँ पे नाश्ता निकाल रहा है, ईद है तो ईद का नाश्ता तो ज़रूर होता है। और सब कुछ जो हमने ईद के फर्स्ट डे पे नाश्ता किया था वही सब नाश्ता हम कर रहे हैं, यही वाला। और अगर आपने ईद का ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। ईद के पहले दिन जैसे हमने नाश्ता किया था ये वैसी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि कैसे हमने डेकोरेट किया। और वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना वो आपको मिल जाए।